नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, डीजीजी के प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं सौरभ सिंह आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और फिर से एक बार सिलेबस बता देता हूं, क्या क्या सिलेबस रहेगा फिजिक्स का 2024 के लिए, एयरफोर्स के लिए। और ढेरों शुभकामनाएं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है फेज 1 में, और जिन फेज 2 के लिए उनको ढेरों भाई आप हार्दिक शुभकामनाएं कि ताकि वो अच्छे कर सकें। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए गहरी संवेदनाएं हमारी तरफ से। और आने वाले भविष्य के लिए फिर से हम आपको एक बार सिलेबस रिवाइज करवा देते हैं बच्चों, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार सिलेबस को पढ़ लेते हैं, क्या क्या सिलेबस आएगा। फिर से फिजिक्स के साथ वही फिजिक्स, पहला चैप्टर वही फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक दुनिया और मापन, ये आपका चैप्टर रहता है। देखो बच्चों, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन 2 बनते हैं, ठीक है। डायमेंशन के क्वेश्चन बनते हैं। पिछले वाले में भी आपको ध्यान होगा, जितने शिफ्ट बैठे थे उसमें एक क्वेश्चन तो रहा, कई शिफ्ट में तो 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, नियर अबाउट 2 क्वेश्चन। बड़े ही आसान से हो सकता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। या तो डायरेक्ट क्या पूछेगा, डायमेंशन, या क्या पूछेगा डायमेंशन, या क्या पूछेगा फॉर्मूले वाइज, भैया इसको इससे डिवाइड कर दो कितना आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर डायमेंशन कितना आएगा, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो नियर अबाउट 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न किससे, मेजरमेंट से, ठीक है। दूसरा आपका बनता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से गति की, काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स देखो बच्चों वैसे 3 चैप्टर आते हैं इसमें, ठीक है। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, और बचा कुचा वेक्टर। मतलब कहूं तो ये 3 टॉपिक है बच्चों आपके पास। 3 टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही आता है, हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कह लो कि एक क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का आता है इन दोनों में से, ठीक है। चैप्टर वाइज पूछोगे तो एक स्पीड टाइम वाला सिस्टम रहता है, जहां पे काइनेमेटिक्स में 1D में जहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। मोशन इन 2D में प्रोजेक्टाइल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन बनता है। वेक्टर आपको पता है, मैथ्स का भी कॉमन चैप्टर है और फिजिक्स का भी कॉमन चैप्टर है। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन गति के नियम, इससे भी लगभग एक क्वेश्चन ही आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक क्वेश्चन, वो भी किससे, फोर्स वालों से, फोर्स निकालना, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, या फिर सामान्य क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी पावर, इससे बच्चों, इससे देखो 2 टॉपिक है, कहने को 2 टॉपिक है, जैसे वर्क एनर्जी पावर, और एक आता आपका क्या, कॉलिजन। अब जिसने एग्जाम दिया पिछला उनको पता है कि कॉलिजन से प्रश्न आए हुए हैं कॉलिजन से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिससे एक प्रश्न बनता ही बनता है और पूछा ही गया था, ठीक है, पूछा ही गया था, जिसमें इन इलास्टिक कोलिजन का पूछ लेता है, ठीक है। और आपका वर्क एनर्जी पावर से एक न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, ठीक है, एक न्यूमेरिकल सामान्य क्वेश्चन बनेगा, वर्क से मैक्सिमम चांस है वर्क से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, रोटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन से एक क्वेश्चन, वो भी मैक्सिमम चांस बच्चों, मैक्सिमम चांस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक प्रश्न बनता है बच्चों। क्या है, एक प्रश्न आपका बनता है, बड़ा आसान सा प्रश्न बनेगा, ठीक है। जो आपको पता है रिंग का उस टाइप से रिलेशन पूछ लेता है, या फिर डायमेंशन पूछ लेगा, या फिर आपसे यूनिट्स पूछ लेगा, ठीक है। चलो इससे एक क्वेश्चन बचता है बच्चों, ठीक है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कह लूं कि इससे 2 क्वेश्चन बनते बच्चों। मैं एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन नहीं बोल सकता, क्योंकि पिछले किसी शिफ्ट में हर बार 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, किसी में 1 क्वेश्चन था, किसी में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें मेनली आपको फॉर्मूले याद करने हैं, सारे फॉर्मूले। एयरफोर्स का एग्जाम बच्चों
बेसिकली कहता हूं कि डीप से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। आपको पता है कट ऑफ कितना रहता है, 7 कट ऑफ गया था पिछली बार, इस बार भी 7 कट ऑफ गया था, उससे पिछली बार भी 7 कट ऑफ गया था, मैथ्स का भी ऐसा गया था। तो बच्चों 7 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, ठीक है। समस्या क्या आती है, समस्या आती है जब आप क्या करते हो, ओवर अटेम्प्ट करते हो। आपने 14-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, हमें लगता है कि यार हम 25 क्वेश्चन में आ सकेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन, 25 में से 25 इसी में से लेंगे, फिजिक्स में से लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। वहां क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग लगती है, नेगेटिव मार्किंग के कारण सारा नंबर कट जाता है, ठीक है। आपको पता है कि थोड़ा सा चेक करके किसी को बच्चों का नॉर्मलाइज होकर नंबर भी बढ़े हैं, ठीक है। तो सामान्य क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहा उसको उसकी तरफ देखो ही मत, ठीक है। चलो बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन बचते बच्चों, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये कह लो कि एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ना, जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इससे नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंशन, इनसे नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। अगर ये चैप्टर आता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आता है थोड़ा सा, अगर ये ग्रेविटेशनल चैप्टर आपको थोड़ा सा ढंग से आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपको आसान लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न नहीं, अगले आदत पड़ गई ना आपको पढ़ाने की, इसीलिए ऐसा बोल देता हूं। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, इसमें 2 पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में एक तो लिक्विड का, एक सॉलिड का, ठीक है। लिक्विड का और सॉलिड का। लिक्विड में आप जनरली क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बहुत आसान चैप्टर है। ये कह लो कि आपका 1 दिन का टॉपिक है। मैं नहीं कहूंगा कि स्किप करो, कोई चैप्टर स्किप करो कि ज्यादा आपको नहीं करना, अभी आपके पास समय है। कोई बच्चा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है तो अभी आपके पास बहुत बड़ा समय बचता है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं कहता हूं आपका 1 दिन का सॉलिड। और लिक्विड में बात करूं तो आपका मेन टॉपिक बनता है इसमें बर्नौलीज थ्योरम्स हो गया, ठीक है। उसमें कई टाइप्स के उसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो मेन आपका क्या बनता है लिक्विड में, तो क्वेश्चन आता है इनमें से नियर अबाउट एक क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में कहूं तो ये लगभग लगा लो 2 चैप्टर है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोडायनेमिक्स 2 चैप्टर बनते हैं इसमें, ठीक है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन बनते बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी 2 ही क्वेश्चन बनते, ज्यादा इतने मुश्किल नहीं क्वेश्चन होते। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पता है कि न्यूमेरिकल पूछेगा वो आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से पूछेगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा W। बस आपको पता होना चाहिए कि इनकी नोटेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा प्लस होता है कौन सा नेगेटिव होता है, इनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बनता है थर्मल एक्सपेंशन से स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, उनसे बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, CP/CV से बन जाएगा, उनसे क्वेश्चन बनता है, लैम्डा से बन जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, CP से, CV हो गया, लैम्डा हो गया, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो इनसे कुल मिला के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन, इनसे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है, परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। परफेक्ट गैस काइनेटिक थ्योरी गैस से नियर अबाउट आध मार के 1 क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। देखो चैप्टर आपके 20 है, 20 ही है, 20 के आसपास है, तो 20 यूनिट 20 बनते हैं। तो उसमें लगा लो कि आपके 1 क्वेश्चन तो बनता है, किन्हीं चैप्टर से, किन्हीं यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका परफेक्ट काइनेटिक थ्योरी से आपका 1 क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। इसमें भी ज्यादा मुश्किल है नहीं, अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स। और ये चैप्टर रिलेटेड है, अगर आप चैप्टर पढ़ाई कर रहे हो तो तीनों चैप्टर को ढंग से पढ़ना, कौन सा थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक्स और ये कौन सा परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ये तीनों चैप्टर रिलेटेड है। अगर आपको ये वाला चैप्टर आता है तो ये वाला भी करना आवश्यक है, ठीक है। मेनली क्या होता है, पहले ये पढ़िए फिर बाद में वो पढ़िए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑसिलेशन वेव, पहले भी आपने देखा होगा कि हम बार बार भी कहते हैं कि इससे क्वेश्चन बनता है SHM से, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। साउंड वाले से में भी शायद प्रश्न बनते हैं, लेकिन ज्यादा प्रश्न मैंने देखा नहीं है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन से प्रश्न बनता ही बनता है। एक कंफर्म प्रश्न है, एक तो पूछा ही जाता है बच्चों, ठीक है, एक कंफर्म है,
कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूछेगा ही पूछेगा। या उसमें क्या पूछता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, टोटल एनर्जी पूछ लेगा, कई पोजीशन में दे देगा कि भाई यहाँ पे काइनेटिक टोटल एनर्जी बताओ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बताओ, या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर बात आता है बच्चों मेन, मैं कहूंगा ये दोनों के दोनों मेन, ठीक है। मैंने क्या देखा आपकी बार पिछले वाले में, किन्हीं किन्हीं सेट में, ठीक है, शिफ्ट में ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए इनमें से, इन दोनों की बात कर रहा हूं, और इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। पोटेंशियल पूछ रहा है बच्चों, सेंटर पे पूछ रहा है, स्फीयर पे पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये करंट डेंसिटी का क्वेश्चन आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, डाइपोल मोमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखो ये आसान भी बच्चों, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक कहूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं यहां पे ग्रेविटेशन भी ऐड कर देता हूं, ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर मैं 3-4 टॉपिक बोलूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 टॉपिक 7 नंबर बन गए थे आपके, 4 टॉपिक में 7 नंबर बन गए थे। 7 क्यों, 7 8 9 नंबर क्वेश्चन बन गए थे अपने। बताओ, आप कट ऑफ क्लियर कर चुके थे, ठीक है, आप फेज 1 आपका क्लियर हो चुका था, और फेज 2 की आप तैयारी करते पाते। इन्हीं बच्चों का नहीं हुआ, जिन बच्चों का हुआ उनको पता है कि उन्होंने कहां से कैसे कैसे तैयारी की है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बन गया कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो आगे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये अगर मैं तीनों चैप्टर की बात करूं बच्चों, इनकी बात करूं, ठीक है, इनसे लगभग 2 क्वेश्चन, ठीक है, तीनों चैप्टर की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों, मेरे को इतना ध्यान है कि भैया इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। हमें पता है भैया ई क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू लिखते -L di/dt, एक तो ये वाला बन रहा था, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन रहा था, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहा था, वैल्यूज आपको दे रखी थी, फॉर्मूले में पुट करना था, उससे क्वेश्चन निकल रहा था, ठीक है, एक डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन रहा था बच्चों, ठीक है। इनमें बात करूं तो आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ हो गया, ठीक है, बायट-सैवर्ट्स लॉ हो गया, उनसे क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें आपको बस एक्सरे हमारे इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और फैराडे लॉज, ये इनके बारे में स्टडी पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है बच्चों इस पूरे से, ठीक है। ऑप्टिक्स की बात करूं, ऑप्टिक्स में वो भी कौन सी, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एक रे होती है, एक वेव होती है, तो रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन बनता बच्चों, मैं अगर एग्जैक्टली बताऊं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन वेव से, ठीक है, वेव से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है आपसे, हर बार पूछ रहा है भाई, ठीक है। या फिर पूछ लो कि इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन का कोई एग्जांपल पूछ लेगा, भाई इसका एग्जांपल ये होता है। या तो रे ऑप्टिक्स से आपका क्वेश्चन बन रहा है, रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर हो गया, लेंस हो गया, उससे एक प्रश्न बनता है। टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, मतलब 12th का भैया, 12th चार्ट दिए, ठीक है, उससे प्रश्न बन रहा है। दूसरा क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे एक ही प्रश्न, इससे एक प्रश्न लगातार पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये कोई बड़ा मुश्किल भारी काम नहीं है, 1 दिन का चैप्टर ये, अगर मैं एग्जैक्ट कहूं कि 1 दिन का चैप्टर ये। इसमें जनरली आप क्या पढ़ते हो, ड्यूल नेचर पढ़ते हो, इसके डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हो भैया, और रिलेशन पढ़ लेते हो उनके बीच में, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, वेवलेंथ पूछ लेगा, ठीक है, या मोमेंटम पूछ लेगा, इस टाइप का रिलेशन पूछ लेगा। या क्या पूछेगा भैया, कंपेयर बताओ इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में कंपेयर पूछ लेगा, भैया वेवलेंथ में इनका कंपेयर बताओ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कंपेयर बताओ इनके बीच में। तो एक सामान्य संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इनके, ठीक है, ये आपका 1 नंबर का बनता है। एटम एंड न्यूक्लियाई, देखो दोनों चैप्टर 2 अलग अलग चैप्टर है, एटम अलग है आपका, न्यूक्लियाई अलग है, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का बनता है, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा कि भैया, हाँ मैं इसमें अब एटम न्यूक्लियाई की बात करूं तो न्यूक्लियाई में क्वेश्चन बनते हैं भैया, एक रिएक्शन के बारे में पूछ लेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन इस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, भैया वो डीके हो रहा है, उस डीके में क्या हो रहा है,
उसमें इलेक्ट्रॉन घटता है बढ़ता है, प्रोटॉन घटता है बढ़ता है, न्यूट्रॉन घटता है घटता है, किस में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एक। और इसमें पूछूं तो मैं रेनबर्ग, इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका कि भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जंप हो रहा है तो एनर्जी कितनी होगी, वहां से यहाँ जंप हो रहा है कितनी एनर्जी होगी, बार्मर सीरीज, लाइमर सीरीज, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गए। तो उससे एक ही प्रश्न बनता है बच्चों, एक से दो भी कह सकता हूँ, एक ही प्रश्न लेकिन बनता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन के बारे में मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, इस पे मेरा सस्पेंस है, पूरा पूरा सस्पेंस है, ठीक है, इस पे सस्पेंस ही रखिए क्योंकि सिलेबस वैसे हटा चुके हैं, लेकिन सस्पेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें मेन क्या, सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, इससे भी एक ही क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या सारी चीजें, ठीक है, एन टाइप पी टाइप, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स, उसके बाद आपके पास रेक्टिफायर आ जाएगा, रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछ लेगा, रिपल फैक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से आपका एक प्रश्न बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी है। कम्युनिकेशन से मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा भाई कितना आता है कितना नहीं आता, क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो ये आप स्किप करके चलिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लेने, देखो मैटर नहीं करता है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें, आप ढंग से पढ़ाई कीजिए, आपके पास समय बचा हुआ है, आपके पास बेहतरीन समय है कि आप समय का सदुपयोग कीजिए, एयरफोर्स की जर्सी लीजिए और देश की सेवा कीजिए, ठीक है। और बहुत समय बचा हुआ बच्चों, जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उनके प्रति संवेदनाएं होती है। और कई बच्चे क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर प्रॉब्लम थोपते हैं, समस्या खुद में होती है, हम दूसरों को देखते रहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि भैया सर आपने करवाया था, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, ये बकवास बात है बच्चों, ठीक है। जो करता है उनको पता है भैया, जिन्होंने किया है उनको, आज हमारे एकेडमी में है वो बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हमें बताते हैं सर आपकी वजह से ये हुआ, खुशी मिलती है हमें, भैया आपकी हमारी वजह से तो क्या हुआ, आप करने वाले आप ही हैं, करता धरता आप ही हैं, ठीक है। लेकिन आप मेहनत कीजिए, बस एक ही बोलता हूं मैं, रेगुलरिटी रखिए। अगर आप निरंतरता रखेंगे तो आपका भाई कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप निरंतर ठान लें कि भैया मैं रोज करूंगा, जैसे जिम वाले नहीं करते भैया, रोज जिम मारेंगे भैया, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति स्थिति कुछ भी हो, आजकल वो नहीं चल रहा, वो पता नहीं 75 डेज चैलेंज चल रहा है, वो चैलेंज ले लीजिए, भैया पढ़ूंगा रोज 6 घंटे 4 घंटे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन में हूं, बस में हूं, यहां हूं, वहां हूं, लेकिन समय निकालूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ये हो जाए, वो हो जाए, शादी है, विवाह, कुछ भी है, बस वो निरंतरता आवश्यकता है आपके लिए, वही आपको क्या करेगी, वही आपकी नैया पार लगा सकती है, वही आपको बढ़ा सकती है बच्चों, ठीक है। तो ढेरों शुभकामनाएं एक बार फिर से दूंगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए एक फिर से अच्छा मौका है कि तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए। वो यार एक महीना क्यों तैयार बैठे रहते कि आखिरी एक महीने में करेंगे, उसको छोड़ दीजिए, आप पहले तैयारी करना शुरू कीजिए। और भैया तैयारी करेंगे अलग ही कॉन्फिडेंस होगा यार, छोड़ो ना यार, क्या किस चक्कर में पड़े हैं, अलग ही कॉन्फिडेंस में आप करोगे। एक फिर आप जीडी देने जाओगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा भैया, बोलने में यार अंग्रेजी फराटेदार बोलोगे, ठीक है। पढ़ाई पहले शुरू कीजिए, बस यही कहता हूँ, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा ठीक नहीं है, मौका मिलेगा फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद, नमस्कार, इतने ही, चलिए।